शादी की पहली रात को लेकर कबीर सिंघानिया के मन में ढेरों जज्बात थे। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी नाजुक सी छोटी सी दुल्हन का सरापा घूम रहा था और आज वो रात आ गई थी जब वो पूरी तरह ही अपनी दुल्हन के हुस्न में डूब जाना चाहता था। वो बेकरारी से कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही आहाना बेड पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो बेकरारी से उसकी ओर बढ़ा और उसका घूंघट हटाकर कितनी ही देर तक उसके मासूम से हुस्न को देखता रहा। बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, उन आंखों पर लरसती बड़ी बड़ी पलकों की झालर। आंखों से होती हुई उसकी नज़र उसके गुलाबी गालों पर गई थी और फिर उसके होठों पर उसकी एक नज़र रुक सी गई थी। किस कदर खूबसूरती से तराश कर बनाए गए थे ये होठ, जैसे नाजुक से गुलाब की पंखुड़ी हो। होठों से होती हुई उसकी नज़र उसकी सुराहीदार गर्दन पर फिसली थी और सफ़ेद सुराहीदार गर्दन से नीचे जैसे उसकी नज़र पड़ी, उसके होंठ कांप उठे थे। गले में गिल्टी सी फंसी थी। वो जज्बातों से बुरी तरह भरने लगा था। आंखों में मदहोशी के रंग छाने लगे थे। उसके गहरे गले से उसकी खूबसूरत नरम नाजुक सफ़ेद धड़कनें कबीर सिंघानिया को साफ महसूस हो रही थीं। उसका मन बेख्तियार उन धड़कनों को छूने के लिए मचलने लगा था और अगले ही पल उसने आहाना को कमर से पकड़कर अपने होंठ उसकी नरम धड़कनों पर रखे थे। लेकिन अचानक ही कबीर सिंघानिया को एक बिजली का तेज झटका लगा था। उसके पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ गया। उसका पूरा शरीर जलने लगा था। उसने एक झटके से अपनी दुल्हन को छोड़ दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। जो मासूमियत से आंखें खोले उसे ही देख रही थी। अभी अभी जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब भी उसके पूरे शरीर में जलन का एहसास हो रहा था। शायद ये उसका वहम था। ये सोचकर उसने दोबारा से आहाना का हाथ थामा था और उसके हाथों पर अपने होंठ रखे। लेकिन उसका शरीर फिर से जलने लगा था। उसकी सांसें घुटने लगी थीं और जब उसने अपनी नज़रें आहाना के चेहरे पर उठाई तो कबीर सिंघानिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी, क्योंकि आहाना के चेहरे पर तो वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहुत ही मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो हरीश, अगर काम में देरी हुई तो मैं माफ़ी नहीं देता। तुरंत ही विकास के घर जाओ और अगर बात न बने तो उसकी बेटी को उठा लो। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। हरीश ने तुरंत ही अपने बॉस के आगे सिर झुका दिया था। अगर वो जरा भी उसकी बात के लिए ना करता तो उसे अच्छी तरह पता था ये शख्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले ही पल वो दूसरे जहान में होता। वो तुरंत ही उसके विशेष रूम से निकलकर विकास के घर की ओर कबीर सिंघानिया ने एक नज़र अपनी हाथ पर बंधी घड़ी पर डाली थी। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। काम में बिजी होकर उसे टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चला। उसने गहरा सांस लिया और जल्द से जल्द अपनी फाइल समेटने लगा, क्योंकि उसे टाइम से घर पहुंचना था। जितना लेट हो चुका था वही बहुत था। इससे ज़्यादा लेट करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि घर पर उसकी दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। किसी को अहमियत देना उसे गवारा नहीं था। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वो अपनी कीमती समय को बर्बाद करता, एक सेकंड भी निकाले। लेकिन एकमात्र उसकी दादी ऐसी थी जिनके सामने वो घुटने टेक देता था, अपनी हर बात को नज़रअंदाज कर उनके आगे सिर झुका लेता था। उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और आज उसकी दादी ने स्पेशली बोला था कि कबीर जल्दी घर आना, क्योंकि उसकी दादी को एक एनजीओ में जाना था जिसके लिए वे पहले ही उसे आगाह कर चुकी थी। वहाँ जाकर भी एक बड़ा फंड देना चाहती थी। जबकि कबीर सिंघानिया को ये सब दिखावे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। उसका मानना था कि ये दुनिया में बस नाली के कीड़े होते हैं जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए आते हैं। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं। उसे गुस्सा आता था गरीबों पर। जब उनके खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं होता तो वो बच्चे पैदा क्यों करते हैं? इससे तो गरीबी ख़त्म होने की बजाय और भी बढ़ती है। उसका मानना था कि गरीबों को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे दुनिया से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ये उसका अपना मानना था। हालांकि कोई उसकी इस राय से सहमत नहीं था। दादी भी उसे टोक देती, गलत बात है कबीर, ऐसे नहीं कहते। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें और जज्बात होते हैं, फिर वो भले गरीब हो या अमीर। लेकिन दादी, इसमें गलत क्या है? जब वो लोग खुद का पेट भर नहीं सकते, खुद की ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजार रहे होते हैं, तो आखिर बच्चों को पैदा करके उन्हें भी गरीब करने की क्या ज़रूरत है? और दादी एक गहरा सांस लेकर खामोश हो जाती, क्योंकि कबीर से जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो ऑफिस से बाहर निकला। सभी वर्कर्स अपने काम में लगे हुए थे।
उसने एक निगाह उन सब पर डाली और चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसे बाहर आते देख सभी कर्मचारी एकदम सीधे होकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उसे सबक सिखा देगा। वो सीधा अपनी कार में जाकर बैठा और घर की ओर निकल पड़ा। उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार की तरह काम कर रहा था। कई दिनों से एक विकास नाम का पुलिस अफसर उसके काम में रुकावट डाल रहा था, जिससे उसे भारी परेशानियां हो रही थीं। उसकी तेज निगाहें सड़क पर दौड़ती गाड़ियों पर थीं। वो बहुत जल्द एक बड़ा सफल प्लान तैयार करने वाला था। वो कोई आम इंसान नहीं था। दुनिया के लिए वो एक नामी बिजनेसमैन था, लेकिन अंधेरे की दुनिया में वो एक माफिया का बॉस था, जिसके लिए ये सब काम करना बेहद आसान था। हरीश उसका सबसे भरोसेमंद साथी, उसका राइट हैंड, जो उसके हर गलत काम में पूरी तरह शामिल रहता था। अभी वो इन्हीं बातों को सोचते हुए गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक लड़की आ गई। या तो वो लड़की बेध्यानी में सड़क पर चल रही थी, या फिर कबीर खुद ही गाड़ी को इनबैलेंस कर रहा था, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। उसकी गाड़ी बुरी तरह डगमगाई थी। इससे पहले कि वो लड़की को अपनी गाड़ी से टकराकर दूर कहीं उछाल देता, उसने तुरंत ब्रेक लगाया, वरना वो लड़की कुचल जाती। सड़क के बीच ये हादसा उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था। अभी फिलहाल वो विकास वाले मामले में अटका हुआ था, किसी दूसरे मामले को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहता था। उसे इस वक्त उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा और नफरत से बाहर निकला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहीं जमीन पर पड़ी उस लड़की को सच में जोरदार टक्कर मार दे। वो लड़की काले रंग के सलवार सूट में थी। दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था, जिस पर लगे कहीं कहीं सितारे धूप की तेजी से चमक रहे थे। धूप की वजह से उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन गिरने की वजह से उसका मास्क उसके चेहरे से हट चुका था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर कबीर सही टाइम पर ब्रेक न लेता तो सच में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कबीर जिस कदर गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आया था, सामने सड़क पर दर्द से कराहती उस लड़की को देखकर कुछ पल के लिए कबीर अपनी जगह पर ठहर सा गया था। कितनी ही देर तक वो उस लड़की को देखता रहा। सड़क पर इस वक्त गाड़ियों का आवागमन ना के बराबर था, क्योंकि जून की चिलचिलाती दोपहरी में लोग कम ही घर से बाहर निकलते हैं, और फिर जिस जगह पर वो लोग थे वो शहर से हटकर रास्ता था, और यहाँ से गाड़ियाँ बहुत कम आती जाती थीं। कबीर सिंघानिया की नज़रें उस लड़की के ऊपर से हट ही नहीं रही थीं, जबकि जमीन पर पड़ी आहाना बुरी तरह कांप रही थी। कबीर सिंघानिया को अपने पास महसूस करके उसने जल्दी से अपनी नज़रें उठाई थीं, और यही एक वो पल था जिसमें कबीर सिंघानिया अपनी पूरी जिंदगी लुटा बैठा था। क्या कुछ नहीं था उन आँखों में। उन आँखों की गहराई जैसे समंदर से भी गहरी थी, और समंदर जैसा हल्का नीला रंग। आज तक उसने ऐसी खूबसूरत और गहरी आंखें नहीं देखी थीं। वो उसकी हल्की नीली आंखों को गौर से देख रहा था। दूधिया सफ़ेद रंगत पर काले कपड़ों का मेल बेमिसाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले आसमान में चांद निकल आया हो। वो उसके करीब दो जानू बैठ गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा, जबकि आहाना सिमटकर थोड़ा सा पीछे हटी थी। उसका चेहरा बेहद मासूम था। गुलाबी रंगत पर गर्मी की हल्की लाली थी। उसके होंठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर कबीर सिंघानिया को अपने गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। बेध्यानी में वो खुद ब खुद उसकी उंगलियां आहाना के चेहरे की तरफ उठने लगी थीं, जैसे वो उसे छूकर महसूस करना चाहता हो कि उसके सामने सचमुच एक लड़की मौजूद है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। इससे पहले वो आहाना के चेहरे को छूता या कुछ कहता, उससे पहले ही आहाना ने डर से पूरी आंखें खोल दी। अपने करीब एक अनजान नौजवान को बैठे देख वो अपनी जगह पर सन्न रह गई। 6 फुट से निकलता लंबा कद, चौड़ी छाती, गंदमी रंगत और चेहरे पर सजी हल्की शेव जो उसे और भी दिलकश बना रही थी। वो किसी शाही रियासत के राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने काले रंग का 3 पीस पहना हुआ था, जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। लेकिन अचानक ही आहाना को अपनी हालत का एहसास हुआ। उसने झट से अपने कपड़े ठीक किए और घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। बिना कुछ बोले वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। उसकी हड़बड़ाहट देखकर कबीर भी होश में आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में कलक सी चमक आ गई थी। न जाने क्यों ये लड़की उसे कुछ अलग सी महसूस हो रही थी, और वो बिना कुछ कहे सड़क पार करती चली गई। जबकि कबीर, जो उस लड़की को अच्छी खासी सुनाने के इरादे से गाड़ी से उतरा था, अब चुपचाप जाते हुए उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। इतनी हसीन
और मासूम लड़की उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। हाँ, वो दुनिया भर की खूबसूरती देख चुका था, कई देशों की सैर कर चुका था, लेकिन ऐसी मासूमियत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका घबराना, घबराकर अपना दुपट्टा ठीक करना, डर से आंखें मीच लेना और अपने डर को काबू करने के लिए बेदर्दी से अपने नाजुक से होठों को कुचलना, सब कुछ कबीर को एक अजीब सी हालत में डाल चुका था। अचानक पीछे से हॉर्न बजा तो वो चौंकर होश में आया। वो पलटने ही वाला था कि उसकी नज़र नीचे जमीन पर पड़े एक आईडी कार्ड पर पड़ी। उसकी आंखें और ज़्यादा चमक उठीं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर गई। अगर इस वक्त हरीश, उसकी दादी या कोई भी नौकर उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। उसने झुककर वो पहचान पत्र उठाया जिस पर आहाना राठी लिखा था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वो खुशी खुशी अपनी कार की ओर बढ़ा। दिल में एक ऐसा सुकून था जैसे आज उसने सब कुछ पा लिया। उसकी मंजिल अब बहुत करीब थी। जिस चीज़ की उसे तलाश थी शायद वो उसे मिल गई थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी, मैं तुम्हारी शादी अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ। और कबीर हमेशा इस बात को नकार देता था, मुझे शादी नहीं करनी दादी, अब मुझसे कुछ भी मांग लें, बस शादी का जिक्र न किया करें, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई हैं, लेकिन वो सब की सब दौलत की भूखी थीं। दादी हमेशा उसके जवाब पर नाराज हो जाती। उन्हें पता था कि उनका ये पोता उनके हाथ में नहीं है। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर पहुंचते ही कबीर ने हरीश को उसका आईडी कार्ड दिया और उसकी तस्वीर भेज दी। साथ में सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा, मुझे रात तक इस लड़की की सारी जानकारी चाहिए। हरीश ने यह मैसेज पढ़ते ही डर से पसीना पोंछा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर जरा भी देर हुई तो कबीर उसे माफ़ नहीं करेगा। घर के पोर्च में सुमित्रा जी पहले से ही तैयार खड़ी थीं, अपने पोते का इंतजार कर रही थीं। कबीर ने कार रोकी, दादी के पास आकर सबसे पहले उनके पैर छुए और फिर उनके गले में बाहें डालकर लाड जताने लगा। दादी ने पोते को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कबीर ने मुस्कुराते हुए उनके लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन सुमित्रा जी ने हैरानी से उसके चेहरे की हल्की मुस्कान को देखा और सवालिया लहजे में बोली, लगता है कुछ गड़बड़ है, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? वैसे तो तुम्हें मुस्कुराने पर जैसे टैक्स लगता है। कबीर ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बहुत जल्द आपकी बहू आपके पास आने वाली है, शायद मेरी ये मुस्कान उसी की वजह से है। सुमित्रा जी ने पहले सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके गंभीर लहजे ने उन्हें चौंका दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मजाक कर रहे हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनकी हैरत से भरी आवाज़ कबीर के कानों में पड़ी तो वो जोर से हंस पड़ा, जिंदगी से भरपूर हंसी। सुमित्रा जी ने तुरंत उसकी नज़र उतारी। उनका पोता वाकई बेहद खूबसूरत था। उनके 2 और पोते भी थे, लेकिन जो बात कबीर सिंघानिया में थी वो किसी और में नहीं थी। यकीन कर लें दादी, क्योंकि आपके पोते को उसके पसंद की लड़की मिल चुकी है और जल्दी ही वो आपकी बहू बनने वाली है। जबकि सुमित्रा जी ने सुख का सांस लिया था कि शायद कबीर की शादी का सपना अब जल्दी ही पूरा होगा। कबीर ने कार रिवर्स की और सीधा एनजीओ की ओर गया। कबीर ने कार रिवर्स की और सीधा एनजीओ की तरफ निकल पड़ा। उसका मूड आज बेमिसाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। वो अपने जज्बात छुपाने में बेहद माहिर था, लेकिन आज वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा भी थी, होठों पर मुस्कान। कुछ देर बाद भी लोग एनजीओ से वापस लौट आए थे। आज कबीर ने वहां जाकर कोई जल्दबाजी नहीं मचाई थी। वो बस एक कोने में बैठा उस पहचान पत्र में मौजूद उस लड़की की तस्वीर को देखता रहा। देखते देखते उसने एक हल्की सरगोशी की, आहाना राठी, बहुत जल्द तुम मेरी आगोश में होगी और तुम पर अपनी मोहब्बतों की बारिश इस कदर करूँगा कि मैं तुम्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगा। तभी अचानक उसकी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने चौंक कर पीछे देखा। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, पसंद बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दादी का आशीर्वाद सुनकर कबीर के होठों पर फिर से गहरी मुस्कान आई। उन्हें दिल से खुशी हो रही थी कि कबीर सिंघानिया अपने लिए किसी को चुन चुका है। उन्हें पता था कि उनका ये पोता इतनी जल्दी किसी के लिए हाँ नहीं करता, और अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल करके ही दम लेता है, लेकिन जो चीज़ उसे नहीं मिलती वो उसे बर्बाद कर देता है, किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ता। उसका मानना था जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं। वो ऐसा ही था, जुनूनी, जिद्दी, गुस्से में एकदम पागल हो जाने वाला। उसकी हर आदत से उसकी दादी जानकार थी, इसीलिए उन्होंने दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना की कि ये लड़की उसे आसानी से मिल जाए, वरना कबीर उसे भी बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था।
उसका एक ज़रूरी मीटिंग में जाने का इरादा था, लेकिन जब से उसने आहाना को देखा था तब से ही वो खुद को खो बैठा था। किसी भी चीज़ में उसका दिल नहीं लग रहा था। वो लगातार आहाना के बारे में ही सोच रहा था। वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी, किस खानदान से होगी, उसके आसपास कौन होगा, ये सब सोचकर वो बस मुस्कुरा रहा था। आज उसके होठों पर लगातार मुस्कान थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। दादी उसे देख देख कर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर लें। उन्हें बस कबीर की इजाज़त चाहिए थी और वो तुरंत उस लड़की के घर जाना चाहती थी। कई बार वो कह भी चुकी थी, तू बस हुक्म कर, हम अभी चलते हैं और अभी तेरी पसंद को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। लेकिन उसने बस मुस्कुराकर इनकार में सिर हिला दिया था। अभी नहीं दादी, थोड़ा सा इंतज़ार और करें। शाम के वक्त उसके फ़ोन पर हरीश का मैसेज आया। उसने बेचैनी से मैसेज खोला। सामने ही एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट था जिसमें आहाना की सारी जानकारी दी गई थी। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आई। न जाने क्यों आज उसे ये एहसास पहली बार हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई थीं, उसके साथ लंबे समय तक अपनी मर्जी से रही भी थीं, लेकिन जो जज्बात वो आहाना के लिए महसूस कर रहा था वो पहले कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किए थे। आहाना राठी एक शालीन, सादगी पसंद और भगवान के बताए रास्ते पर चलने वाली लड़की थी। हर किसी से नरमी से बात करना उसकी आदत थी। उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी, बल्कि हर किसी से दयालुता से पेश आई थी। वो अपने माता पिता की चौथी बेटी थी। उससे बड़ी 3 बहनें थीं जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थीं। चारों बहनों में आहाना ने एक अलग ही खूबसूरती पाई थी और इसी खूबसूरती के चलते उसके बहुत कम उम्र से ही रिश्ते आने लगे थे। वो सिर्फ 18 साल की थी कि उसके लिए एक रिश्ता आया था। रिश्ता अच्छा था, लड़का खुद का बिजनेस करता था और इसीलिए आहाना के माँ बाप ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया और झटपट आहाना की शादी वैभव से हो गई। वैभव आहाना से बहुत प्यार करता था, लेकिन आहाना की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसके पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो कुछ ही समय में विधवा हो चुकी थी और जो ससुराल उसकी ज़िंदगी में आई थी उसने उसे कुचल कर रख दिया। मनहूस कदम के ताने दिए गए। वैभव की मौत का जिम्मेदार आहाना को ठहराया गया, लेकिन भगवान की कृपा थी कि उसका बाप एक इज्जतदार आदमी था। उसने अपनी बेटी को बोझ नहीं समझा और उसे चुपचाप अपने घर ले आया। आजकल वो एक स्कूल में काम कर रही थी। बच्चों को पढ़ाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। कबीर सिंघानिया ने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में ठंडा एहसास था, यानी कि जिस लड़की को उसने अपने लिए चुना था वो पहले भी किसी और की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती को उससे पहले भी कोई महसूस कर चुका था और ये बात कबीर सिंघानिया को किसी भी तौर से स्वीकार नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी थी। कोई उस पर नज़र भी डाले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सोचते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी सांसें जैसे घुटने लगी थीं और जब किसी पल उसे सुकून न मिला तो वो सीधा अंधेरे में खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर का मंजर देखने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने आहाना का चेहरा आ गया। उसका सहमा हुआ चेहरा, डर से कांपते होंठ, भीगी पलकों से चमकती वो नीली आंखें, वो सब याद करके उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। और फिर उसके होंठों पर फिर से एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से फुसफुसाया, आहाना राठी, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति पहले ही मर गया, वरना ये काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। फिर मेरे साथ ही रहोगी ना, किसी और के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कहते ही उसने आसमान की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। चांद भी उसकी हंसी से डरकर बादलों की ओट में छुप गया और किस्मत दूर खड़ी आहाना राठी की तकदीर पर अफसोस कर रही थी, क्योंकि हर चीज़ जानती थी कि कबीर सिंघानिया को जो पसंद आ जाए उसे छोड़ देना नामुमकिन था। 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस में बैठा आहाना की तस्वीरें देख रहा था। वो कबीर सिंघानिया था जिसके पास हर ताकत थी। वो अपनी ताकत के बल पर हर चीज़ हासिल कर सकता था। उसके होठों पर मुस्कान थी, न जाने क्यों जब से उसने आहाना को देखा था तब से उसकी मुस्कान उसके चेहरे से गायब ही नहीं हो रही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी फाइल बंद की और खाली जगह को घूरते हुए धीरे से कहा, अब मैं और देर नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ आहाना, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने। ये बोलते ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कदम दर कदम चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। उसकी पर्सनालिटी हर किसी को प्रभावित करने वाली थी। वो काबिल तारीफ था। वो सीधे आहाना के घर की ओर बढ़ा। उसका रास्ता शहर के अंदरूनी इलाके की तरफ था। आहाना के घर का पता उसी मैसेज में था जिसमें उसकी सारी जानकारियां थीं।
कुछ ही देर के बाद वो एक कच्ची सड़क पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के रंग साफ साफ थे। उसे ऐसी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बेचैनी का शिकार हो गया। लेकिन उसे पता था यहाँ आना उसकी मजबूरी थी। यहाँ रहने वाली लड़की उसके दिल की धड़कनें तेज कर चुकी थी और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए वो एक जर्जर से घर के सामने अपनी गाड़ी रोक चुका था। ये इलाका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। छोटे छोटे घर, आपस में जुड़ी छतें, गली में खेलते बच्चे और दरवाजों पर खड़ी मोहल्ले की औरतें, ये सब देखकर उसने नाक चढ़ाई और गाड़ी से बाहर निकला। पूरा मोहल्ला उसकी महंगी गाड़ी और उसके आकर्षित पर्सनालिटी को देखकर हैरान था। उसने अहाना के दरवाजे की बेल बजाई। पहले ही बेल पर दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने राठी साहब खड़े थे, जो शायद कहीं जाने के लिए तैयार थे। दरवाजे पर खड़े एक अनजान आदमी को देखकर उनकी आंखों में हैरानी उभर आई और फिर जैसे ही उनकी नज़र पीछे खड़े 4 बॉडीगार्ड्स पर पड़ी तो एक अनजाना सा डर उनके भीतर तक समा गया था। राठी साहब बेहद सभ्य और संस्कारी इज्जतदार इंसान थे। उनका मोहल्ले वालों से भी कोई ज़्यादा खास मेलजोल नहीं था। उनका वक्त सिर्फ अपने घर और दफ्तर के बीच ही गुजरता था। ऐसे में अपने दरवाजे पर इतने रईस आदमी को देखकर उनका घबराना बनता था। वो सामने खड़े आदमी को गौर से देखने लगे कि कबीर ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और गंभीर लहजे में कहा, मेरा नाम कबीर सिंघानिया है। हो सकता है आपने मेरा नाम सुना हो। मैं केएस इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। कुछ पलों के लिए राठी साहब एकदम अबाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि केएस इंडस्ट्रीज़ का मालिक उनके दरवाजे पर खड़ा है। वो चौंकते हुए बोले, सर आप यहाँ, सब खैरियत? कबीर ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपसे आपकी सबसे छोटी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या कुछ वक्त मिल सकता है? राठी साहब का माथा तन गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस नौजवान को क्या जवाब दें। उसे घर में आने की इजाज़त दें या फिर साफ मना कर दें। वो चुपचाप दरवाजे पर ही खड़े रहे, लेकिन कबीर इंतजार करने वालों में से नहीं था। वो बेशर्मी से घर के अंदर दाखिल हो गया। राठी साहब की आंखों में नापसंद के रंग उभर आए। उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई गैर मर्द उनके घर में यूँ दाखिल हो। कबीर ने पूरे घर में अपनी नज़र घुमाई और बोला, लगता है आपकी छोटी बेटी घर पर नहीं है। जबकि राठी साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अभी इसी वक्त इस आदमी को धक्के देकर घर से निकाल दें। उनकी मोहल्ले में, समाज में एक इज्जत थी। उनकी चारों बेटियों ने हमेशा उनका सर ऊंचा रखा था। आज तक कभी किसी गैर मर्द की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके घर में आकर यूं मुंह फाड़ कर उनकी बेटी का नाम ले सके। लेकिन वो उसकी ताकत और ऊंची पहुंच से जानकार थे। वो जानते थे कि केएस इंडस्ट्रीज़ का मालिक कितना ताकतवर इंसान है। वो उस इंडस्ट्री में काम भी कर चुके थे और अगर उन्हें जरा भी ऊंची आवाज़ में बात की तो कबीर उनकी नौकरी तक छीन सकता था। इसीलिए उन्होंने खुद को शांत रखा और गंभीर लहजे में कहा, देखिए सर, आप इस तरह मेरे घर में बिना इजाज़त दाखिल नहीं हो सकते। ये शरीफ औरतों का घर है और मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको कुछ कहना है तो हम घर के बाहर बात कर सकते हैं। कबीर ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं ससुर जी, बात बाहर करने में मज़ा नहीं आएगा। भला दामाद से आप बाहर बात करेंगे? ये कहकर वो अचानक उनकी तरफ घूम गया, जबकि कबीर के मुंह से ससुर दामाद जैसे नाम सुनकर राठी साहब का खून खौल उठा। उनका बस चलता तो उसी वक्त इस आदमी को घर से निकाल देते, लेकिन वो कबीर से बैर लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए सब्र का घूंट पीकर रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। कबीर पूरे घर में घूम रहा था और जोर जोर से आहाना का नाम पुकार रहा था। आहाना, कहाँ हो? अब आ भी जाओ सामने। अब और ज़्यादा सब्र नहीं होता। अपने पापा को आकर समझाओ, ये हमारे रिश्ते के बीच में अड़चन बन रहे हैं। राठी साहब कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कबीर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वो जो अभी अभी सोकर उठी थी, बाहर जाने का इरादा ही रखती थी कि बाहर से अपने नाम की पुकार सुनी। वो इस वक्त सफ़ेद कपड़ों में थी। सफ़ेदी दुपट्टा गले में पड़ा था। उसकी आंखों में वीरानी थी। वो काफ़ी दुखी लग रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और झट से बाहर आई। अपने घर में एक अजनबी मर्द को यूं घूमता देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसकी नज़रें कबीर की पीठ पर पड़ी, जो अपनी जेब में हाथ डाले उसे पुकार रहा था। और जैसे ही कबीर ने किसी अनजाने एहसास के तहत पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं ठहर गया। दिल इतनी जोर से धड़का कि उसने बेख्याली में अपना हाथ सीने पर रख लिया। सामने खड़ी लड़की किसी मासूम परी से कम नहीं लग रही थी। पिछली पूरी रात वो सुकून से सो नहीं पाई थी। ये सोच सोचकर उसकी नींदें उड़ गई थीं कि एक अजनबी मर्द किस तरह आंखों में अजीब से रंग लिए उसे देख रहा था, और आज वही शख्स उसके घर में खड़ा था। उसी पल राठी साहब की आवाज़ घर में गूंजी, ये क्या बेहूदी हरकत लगा रखी है तुमने?
मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था, लेकिन तुम्हें शायद इज्जत की जुबान समझ नहीं आती। जो बात करनी है मुझसे करो। मैं अपने घर में गैर मर्दों का आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कबीर उन्हें सुन ही कहाँ रहा था। उसकी आंखें तो बस उस परी जैसी लड़की पर टिकी थी, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि अगर उसे छू लिया तो वो मैली हो जाएगी। वो कुछ कहने ही वाला था कि राठी साहब ने उसका बाजू पकड़ा और उसे बाहर की ओर धकेलते हुए गुस्से से बोले, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ और जो कहना है बाहर कहो। और उसी पल कबीर सिंघानिया का घमंड और गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसकी पसंद की लड़की के सामने उसे धक्का दिया गया था और ये बात उसे कतई बर्दाश्त न हुई। उसका गुस्सा उबाल पर आ चुका था। वो एक झटके से घूमा और बिना मौका दिए राठी साहब का कॉलर कसकर पकड़ लिया। फिर उन्हें जोर से धकेलते हुए दहाड़ा। कबीर सिंघानिया ने गुस्से से आहना के पिता की ओर बंदूक तान दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कबीर सिंघानिया का हाथ थामो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, उसे अपने बाजुओं पर किसी की कोमल उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो वो आहना थी, जो नम आंखों से उसे देख रही थी और उसे बाजू से पकड़कर अपने पापा से अलग करने की कोशिश कर रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, भगवान के लिए मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उन्हें चोट लग जाएगी। आपको जो भी बात करनी है वो मुझसे करिए, बस मेरे पापा से दूर हो जाइए। उसकी कांपती आवाज़, नीली झील सी आंखों से बहते आंसू, उसका करीब आना और अपने नाजुक हाथों से कबीर के बाजू को छूना, इन सब ने कबीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसके पूरे जिस्म में एक अजीब सा करंट दौड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। उसे तो आहना के छूने पर बेखुदी का एहसास होना चाहिए था, उसके बदन में गुदगुदी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन ये तो अलग ही एहसास था। आहना के छूने से उसका पूरा बदन झुलसने लगा था, और ये क्या एहसास था वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो एक झटके से 2 कदम पीछे हटा, उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो कबीर सिंघानिया था, जिसने हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखा था, लेकिन न जाने क्यों आज उसका दिल बेसबब तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर अचानक लाली उतर आई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने नजरें उठाकर आहना को देखा, जो रोते हुए अपने पिता को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने सिर झुका लिया और खुद से ही बुदबुदाया, नहीं कबीर सिंघानिया, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। लेकिन वो हार चुका था। आज वो पूरी तरह से एक लड़की के आगे टूट गया। वो जो किसी को अहमियत नहीं देता था, आज एक लड़की का स्पर्श उसे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर गया था। अभी आहना का स्पर्श उसे अंदर ही अंदर झुलसा रहा था। वो बिना कुछ कहे घर से निकल गया और अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तारी से उस छोटे से मोहल्ले से बाहर निकल गया। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि अब वो एक गलत राह का मुसाफिर बन चुका था। वो इश्क की उस मंजिल पर पहुंच चुका था जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। अब उसे खुद के वजूद पर तपिश कम होने लगी थी और आहना की उंगलियों के स्पर्श को वो फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बाजू को छूकर देखा, जहां पर आहना ने उसके बाजू को अपनी नाजुक से हाथों से थामा था। उसे अब तक अपने बाजुओं पर आहना की नरम उंगलियों का एहसास हो रहा था और फिर धीरे धीरे उसके होंठ मुस्कान में ढलने लगे। वो सीधा अपने बंगले पर पहुंचा, जहां उसकी दादी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे आते देखकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। कबीर चुपचाप उनके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, माथे पर बल थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ कबीर, सब ठीक तो है ना? तुम बहुत उलझे हुए और परेशान लग रहे हो। कबीर ने एक नज़र अपनी दादी को देखा, फिर सिर झुका लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ अगर वो लड़की मेरी ना हुई तो मैं चैन से जी नहीं पाऊँगा। आपसे विनती है, आप उसके घर जाइए और उसके पिता को मनाइए। वे बहुत ही धार्मिक और अपने ही खोल में रहने वाले लोग हैं और शायद मेरे असली चेहरे से वाकिफ़ भी हैं। लेकिन दादी, ये बात याद रखिए, कबीर सिंघानिया पहली बार किसी को अपने लिए चुन रहा है। अगर मुझे मना किया गया तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। उसके लहजे में आग थी, लेकिन आंखों की चमक कुछ और ही बयां कर रही थी और दादी एकदम परेशान हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान भला करेगा बेटा, तुम मुझे उस लड़की के घर का पता दो, मैं कोशिश करूंगी कि बात बन जाए। वैसे भी मेरे पोते में कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है वे लोग तुम्हें मना नहीं करेंगे, बल्कि स्वीकार ही करेंगे। कबीर ने पास खड़े हरीश की ओर देखा, जो सम्मान से हाथ बांधे खड़ा था। कबीर अपनी जगह से उठा और हरीश के कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर लहजे में बोला,
दादी को वक्त से आहाना के घर ले जाना और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने जज्बातों को कैसे बयान करे। वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। बचपन से लेकर अब तक उसने बहुत कुछ सहा था। यही वजह थी कि वो दुनिया छोड़कर सिर्फ कमाने में लग गया था। उसने खुद गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके ऊपर वो भी वक्त आया था जब वो एक एक दाने के लिए तरसता था। पेट में लगी भूख की आग को शांत करने के लिए सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता था। और जब उसे किसी भी तरह सुकून नहीं मिलता था तो फिर वो मिट्टी खाने पर मजबूर हो गया था। और यहीं से उसने गलत राह चुन ली थी। पेट की आग को शांत करने के लिए उसने गलत काम करना शुरू कर दिए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैसा कमाने की होड़ में वो सब कुछ भूलता चला गया। उसे याद था तो बस ये कि किसी तरह इस गरीबी से पीछा छुड़ाकर एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है। यही वजह थी उसे गरीबों से सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि अगर उसके माँ बाप उसे पैदा न करते तो बस गरीबी से न जूझ रहा होता। वो अच्छा बुरा सब भूल चुका था। उसकी नज़र में सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। वो ये भी भूल गया था कि जायज़ और नाजायज़ कमाई की अहमियत क्या होती है। उसे अब भी याद था जब वो बहुत छोटा था और अपने ही रिश्तेदारों के पास सिर्फ एक वक्त की रोटी के सहारे के लिए चला जाता था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया था। उसे पैसों की वजह से धुतकार दिया था। उसी दिन उसने खुद से वादा किया था कि वो सब कुछ हार सकता है लेकिन पैसा ज़रूर कमाएगा। वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और जितनी मुमकिन होती मजदूरी भी करता था। जब वो 12वीं कक्षा में था तब उसे किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, मगर उस लड़की ने उसे ठुकराते हुए कहा था, तुम्हारी पर्सनालिटी तो अच्छी है लेकिन खूबसूरती से पेट नहीं भरता। मैं तुमसे शादी या सगाई नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो मेरे पापा चाहते हैं। और फिर तुम जैसे गरीब इंसान से तो मैं भी शादी नहीं करना चाहती। और उस दिन कबीर सिंघानिया अंदर से टूट गया था। वो सच में एक साधारण इंसान था, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखने वाला आम सा लड़का। लेकिन उसी पल उसने खुद से कसम खाई थी कि वो कुछ भी करके नाम कमाएगा। और फिर कई सालों की मेहनत के बाद उसने वाकई अपनी पहचान बना ली थी। अब उसका नाम सुनते ही लोग उसके काम को पहचान जाते थे। लेकिन सबके बीच वो ये समझने की काबिलियत खो चुका था कि सही और गलत क्या होता है। लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा था। अगले दिन सुमित्रा जी हरीश के साथ अंदरूनी शहर की ओर निकल पड़ी, आहाना के घर की तरफ। सुमित्रा जी को अच्छे से ये मालूम था कि कल उनके पोते ने जो हरकत की थी, ज़बरदस्ती शरीफ लोगों के घर जाकर अपनी धौंस जमाने की, वो माफ़ी के काबिल नहीं थी। लेकिन किसी भी तरह वे आहाना के परिवार को मनाना चाहती थी। कबीर ने तो उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन हरीश ने उन्हें पूरी कहानी बता दी थी और जिसे सुनकर वो दंग रह गई थी। उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि उनका पोता एक विधवा लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन फिर ये सोचकर उन्होंने खुद को समझाया था कि ये लड़की उनके पोते के जीने की वजह है। अगर ये लड़की उसे न मिली तो वो जीते जी मर जाएगा। यही सोचकर उन्होंने आहाना को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। यही सब सोचते हुए सुमित्रा जी और हरीश राठी जी के दरवाजे तक पहुंचे थे। उन्होंने हरीश को बाहर ठहरने को कहा और ख़ुद दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद राठी साहब ने ही दरवाज़ा खोला था और बोले, जी बोलिए, किससे मिलना चाहती हैं आप? सुमित्रा जी ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और धीरे से बोली, आपसे और आपकी पत्नी से। अगर इजाज़त हो तो अंदर आ सकती हूँ। उनके बोलने का अंदाज राठी साहब को पसंद आया था। वे दरवाजे से हटकर बोले, जी जी ज़रूर आइए। सुमित्रा जी जब घर के अंदर पहुंची तो उन्हें एक सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी। आहाना ऊंची आवाज़ में भगवान का भजन गा रही थी। सुमित्रा जी कुछ पल के लिए वहीं ठहर गईं। उनके कानों को और उनके मन को बड़ा सुकून मिला था। उनका जी चाहा वो पूरी जिंदगी बैठी इस सुरीली आवाज़ को सुनती रहें। उनके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर उठने लगे थे, जहां आहाना मंदिर की सफाई करते हुए बड़े ही मगन अंदाज में भजन गा रही थी। कितनी ही देर तक सुमित्रा जी उसे गौर से देखती रहीं। उसकी पीठ पर बिखरे काले बाल किसी झरने की तरह लग रहे थे। और जब अपना काम ख़त्म करके आहाना मुड़ी तो सुमित्रा जी जैसे सब कुछ भूल गई थीं। उन्हें अपने आसपास सब कुछ धुंधला होता दिखाई दिया था। सिर्फ और सिर्फ आहाना का चेहरा साफ दिख रहा था। आहाना का चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक थी जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। सुमित्रा जी को ऐसा लगा जैसे उनके सामने साक्षात देवी माँ का रूप प्रकट हो गया हो। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला था। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। शायद आज तक आहाना ने कोई गलत काम, कोई पाप नहीं किया था और ये उसके चेहरे की जो चमक थी इसी वजह से थी। खुद देवी माँ का हाथ आहाना के सर पर था। वे धीरे से मुस्काईं और उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली,
देवी माँ तुम्हारा नसीब अच्छा करे और तुम्हें वो हमसफ़र दे जिसकी तुम हकदार हो। आहाना झेप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन थी जो उसे इतने आशीर्वाद दे रही थी। आइए बहन जी, यहाँ आकर बैठिए। राठी साहब सुमित्रा जी को ड्राइंग रूम में ले आए थे, जबकि वो भी एक प्यार भरी नज़र आहाना पर डालते हुए ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर आकर बैठ गई थी। पीछे पीछे आहाना भी आई थी। बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राठी साहब असमंजस में थे कि ये औरत कौन है और उनके घर क्यों आई है, क्योंकि उनके पहनावे से लग रहा था वो बहुत ही अमीर ख़ानदान की औरत है। और फिर सुमित्रा जी ने बिना टाइम गवाए अपने आने का मकसद बताया। मैं आपके पास अपने पोते का रिश्ता लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। राठी साहब ने हैरानी से उन्हें देखा। उन्होंने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की थी, बल्कि सीधा मुद्दे की बात की थी। राठी साहब ने गहरी नज़रों से उन्हें देखा और धीरे से बोले, लगता है आपको मेरी बेटी के हालात के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए आप अपने पोते का रिश्ता लेकर चली आईं। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जैसा आप और आपका पोता सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि ये। वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही सुमित्रा जी बोल पड़ी, मुझे और मेरे बेटे को तमाम हालात मालूम है और हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। ये तो किस्मत के खेल हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमारा रिश्ता कबूल करेंगे। वादा करती हूँ आपकी बेटी हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बिताएगी, उसे किसी भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। कबीर सिंघानिया के नाम से तो आप अच्छे से जानकार होंगे, यकीनन उसने आपको अपना परिचय जरूर दिया होगा। जबकि आहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो दोनों खड़े खड़े उसकी ज़िंदगी का फैसला कर रहे थे और वो बिल्कुल चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। राठी साहब ने सुमित्रा जी को बैठने का इशारा किया, मगर वो बैठने के लिए तैयार नहीं थी। राठी साहब ये अच्छी तरह जानते थे अगर उनकी बेटी की शादी कबीर सिंघानिया से होती है तो वो उसे दुनिया भर की खुशियाँ देगा, क्योंकि उन्होंने कल उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए पसंद के रंग देख लिए थे। और सिर्फ एक पुकार पर सब कुछ छोड़ देना, ये सब उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर चुका था। यही वजह थी कि उन्होंने सुमित्रा जी को देखकर कोई नाखुशी जाहिर नहीं की थी। वो कोई रूढ़िवादी सख्त पिता नहीं थे, बल्कि एक समझदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने भगवान की ओर से आए इस रिश्ते को ठुकराया नहीं। उनकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा था और वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर थोड़े स्वार्थी हो गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं कबीर पर शक था कि वो गलत धंधों में भी शामिल हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और सुमित्रा जी के आने को अधिक अहमियत दी। अगर उनकी बेटी का घर बस जाए, वो भी सम्मानित तरीके से, तो इससे बढ़कर उनके लिए खुशी की बात क्या हो सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी का रिश्ता कबीर सिंघानिया से तय कर दिया। आहाना की माँ जो कुछ देर पहले आकर बैठ चुकी थी, पति के फैसले पर वो भी खुश थी। सुमित्रा जी खुशी से मुस्कुरा उठी और झट से बधाइयों की आवाज़ें गूंजने लगीं, मिठाइयाँ बांटी जाने लगीं। मगर आहाना ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी कैसे इंसान से होगी जो बंदूक लिए उसके पिता पर हाथ उठाने आया था। लेकिन ना उसने नफरत जाहिर की और ना ही कोई पसंद के रंग दिखाए, क्योंकि उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था। अगर वो उसकी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहे थे तो उन्होंने कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा जो वो आहाना का हाथ उस इंसान के हाथ में दे रहे थे। सुमित्रा जी खुशी खुशी घर लौट गई थी और तुरंत कबीर को फ़ोन करके सारा हाल बता दिया। और रिश्ता पक्का होने की बात सुनकर तो वो खुशी से झूम उठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। वो तो उस घर पर ज़बरदस्ती करने गया था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी आसानी से उसकी मंजिल मिल जाएगी। और फिर वो घमंड से मुस्कुराया, मैं कबीर सिंघानिया हूँ, जो चीज़ चाहता हूँ उसे हासिल कर लेता हूँ। इस बात से बेखबर कि कुछ मामले जोर ज़बरदस्ती और ताकत के बल पर नहीं सुलझाए जाते, बल्कि प्यार और इज्जत से सुलझाए जाते हैं। करीब 2 महीने बाद कबीर और आहाना की शादी तय हुई। इस दौरान कई बार कबीर ने आहाना से फ़ोन पर बात करने की इच्छा जताई, मगर वो एक मासूम और बहुत ही धार्मिक लड़की थी। उसके लिए ये सब कुछ करना गवारा नहीं था। उसने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसे करने के लिए उसका मन गवारा न करे। कबीर नाराज़ हुआ था, मगर अपनी होने वाली बीवी की बात को अहमियत देते हुए उसने दोबारा से उसे परेशान न किया। खैर, बड़े ही तड़पते हुए कबीर ये दिन गुजारने लगा था। उसके दिन और रातें सिर्फ आहाना के ख्यालों में गुजरती थीं। उसका मासूम सा चेहरा, उसका नाजुक सा वजूद, उसके कांपते हुए गुलाबी होंठ, नीली आंखों की लरजती पलकों की झालर उसे इस कदर बेचैन कर देती कि उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो जल्द से जल्द आहाना को अपने करीब करना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेकर
अपने तड़पते दिल को सुकून देना चाहता था, लेकिन इस बात से बेखबर था कि वो जिस बात के लिए इस कदर बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो शायद उसे मिलने वाला नहीं था। शायद अहाना की संगत के लिए वो पूरी जिंदगी तड़पता रहेगा और उसे अहाना की संगत नहीं मिलेगी। आज बारात का दिन था। कबीर अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा होकर शेरवानी पहन रहा था। आज वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने जा रहा था, मगर न जाने क्यों उसका दिल चाहता था कि कहीं से उसकी माँ आ जाए, मगर वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी और उनकी वापसी मुमकिन नहीं थी। उसे अपना बाप भी याद आया, मगर उसने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि आखिर उन्होंने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ जिल्लत और रुस्वा होने के लिए ये ज़िंदगी। मगर वो ये बात नहीं जानता था अगर उसका बाप न होता तो वो भी दुनिया में ना आता। उसने सिर को नाम में झटका और कमरे से बाहर आ गया। दादी ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। उनका पोता लाखों में एक था। उसके चाचा के दोनों बेटे, चाचा और चाची भी उसके घर आए हुए थे, लेकिन उसने किसी को भी अहमियत नहीं दी। वो सीधा दादी के पास आया, उन्हें सीने से लगाकर सुकून हासिल किया। उसके पास से उसे अपने बाप की खुशबू महसूस होती थी और माँ का स्पर्श महसूस होता। कुछ रस्में उसकी दादी ने पूरी की और वो बुरी तरह झुंझला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ छोड़कर अकेला ही अपनी शादी के लिए चला जाए, लेकिन दुनिया को दिखावे भी करना था। थोड़ी देर बाद ही वे लोग अहाना के घर की ओर रवाना हो गए और कुछ ही पलों की दूरी के बाद वे उस जर्जर से घर के सामने पहुंचे। और फिर थोड़ी ही देर बाद पंडित जी शादी की रस्में पूरी करने लगे। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि लाल जोड़ा पहने अहाना भी परेशान थी। थोड़ी देर बाद ही उसकी विदाई हो गई और वो अपने घर से विदा होकर कबीर सिंघानिया के घर आ गई। उसका शानदार तरीके से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी की गई। कबीर सिंघानिया, जो हमेशा संजीदगी का नकाब ओढ़े रहता था, उसने भी ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला और उसे इस तरह डांस करते देखकर सब लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाईं, क्योंकि उसके जितने भी जानकार थे सब जानते थे कि वो कितना मगरूर, जालिम और पत्थर दिल इंसान है। दादी की तो खुशियों का ठिकाना न था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका पोता बदल रहा है। कुछ रस्मों के बाद अहाना को कबीर के कमरे में पहुंचा दिया गया। अहाना अपने पति के नाम की सजी हुई सेज पर बैठी थी, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। वो कबीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी अंदर से घबरा रही थी। वो अपनी पहली शादी का अनुभव याद नहीं करना चाहती थी। उसे कबीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी थी और इसीलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि अपनी पुरानी जिंदगी को हर हाल में भुलाना होगा। थोड़ी देर बाद ही कबीर कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही अहाना घूंघट ओढ़े बैठी थी। कैसी हो अहाना? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। अहाना ने घूंघट के पीछे से उसकी ओर देखा और धीमे लहजे में बोली, जी मैं ठीक हूँ। उसका जवाब सुनकर कबीर मुस्कुराया और उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। पता नहीं क्यों कबीर का दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। वो जितनी शिद्दत से इस रात का इंतजार कर रहा था, उतनी ही तेजी से उसका दिल धड़क रहा था। शायद वो अपने जज्बातों को संभालने में नाकाम हो रहा था। एसी की ठंडक के बावजूद कबीर सिंघानिया के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थीं। वो झिझकते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठा सकता हूँ? उसने सवालिया नज़रों से अहाना की ओर देखा। न जाने क्यों कबीर सिंघानिया पहली बार घबरा रहा था और अपनी ही मिल्कियत को देखने की इजाज़त मांग रहा था। अहाना ने हल्के से सिर हिलाया। कबीर की उथल पुथल कम हुई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और घूंघट हटा दिया। उसकी नज़रें सबसे पहले उन होठों पर पड़ी जो सुर्ख रंग में रंगे थे, फिर नाक जिस पर बड़ी सी नथ पहनी हुई थी, और फिर वे गहरी आंखें जिन्हें देखकर कबीर अपने होश खो बैठा था। फिर उसने माथे तक नज़र दौड़ाई और पूरा घूंघट हटा दिया। उसका पूरा चेहरा देखकर कबीर की सांसें थम सी गईं। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखता रहा। अहाना धीमी मुस्कान के साथ नज़रें झुकाए बैठी थी। उसके दूधिया हाथ मेहंदी से सजे हुए थे जो अहाना ने अपनी गोद में रखे हुए थे। कबीर ने धीरे से हाथ बढ़ाते हुए अहाना के हाथ को अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उसने अहाना के हाथ को छुआ, न जाने क्या हुआ था, कबीर का दिल अचानक अजीब सा हुआ। ऐसा लगा जैसे कबीर की पूरी दुनिया हिल चुकी हो। उसकी सांसें घुटने लगीं और वो अपने सीने पर हाथ रखकर खिड़की की तरफ भागा और वहाँ खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अहाना ने परेशान होकर उसकी पीठ को देखा। वो अब खिड़की खोलकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे वो कहीं बहुत दूर से भागकर आया हो। माथे पर पसीना चमक रहा था। वो अजीब सी हालत में था। अहाना ने अपना लहंगा संभाल कर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और फिक्रमंद लहजे में कहा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? उसके हाथ का स्पर्श जैसे ही कबीर के कंधे पर महसूस हुआ तो कबीर को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जिस्म जलने लगा हो।
पता नहीं क्यों वो अचानक उसकी ओर पलटा। उसकी आंखें एकदम लाल अंगार हो चुकी थीं और जिन्हें देखकर अहाना बुरी तरह घबरा गई। उसने उसे थाम कर सोफे पर बिठाया और जग से पानी का गिलास भर कर दिया। क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना? कबीर ने सिर हिलाकर कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा अहाना, मुझे क्या हो रहा है। तुम्हारे छूने से मेरे अंदर बेचैनी क्यों पैदा हो रही है? तुम्हारे छूने से मेरा बदन जलने क्यों लगता है? आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे छू रही हो तो मुझे लग रहा है कि मेरा जिस्म जल रहा है। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। जायज़ रिश्ता है मेरा आपके साथ, और जायज़ रिश्ते में तो एक अजीब सा सुरूर होता है। दिल को सुकून मिलता है इस रिश्ते में। जिस तरह की फीलिंग्स आप मुझे बता रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स मुझे भी हुई थी एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे क्लास के एक लड़के ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी और मेरा हाथ छुआ था, और मुझे यही फीलिंग्स हुई थी। इसीलिए क्योंकि वो मेरे लिए एक नाजायज़ रिश्ता था, मेरे लिए एक गैर मर्द था। मैंने आज तक कभी किसी गैर को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने का हक नहीं दिया। आज तक कभी किसी गैर मर्द ने मेरी उंगली तक नहीं छुई। जब भी कोई गैर मर्द मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो मेरी ऐसी ही हालत होने लगती है। लेकिन आपकी हालत ऐसी क्यों हो रही है? मैं आपके लिए गैर तो नहीं हूँ ना? हम दोनों का एक जायज़ रिश्ता है, और पति पत्नी का रिश्ता तो इस दुनिया में सबसे बढ़कर और सबसे प्यारा रिश्ता होता है। और कबीर सिंघानिया की आंखों के आगे जैसे सब कुछ साफ होने लगा। अहाना कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो बहुत धार्मिक और बहुत पहुंची हुई शीशे की तरह साफ लड़की थी। उसके सर पर देवी माँ का हाथ था जो उसे हर बुरी चीज़ से बचाती थी। और कबीर सिंघानिया अच्छा इंसान नहीं था, गंदगी में लिपटा हुआ एक गंदा इंसान था, जिसकी ज़िंदगी में आज तक न जाने कितनी लड़कियां आई थीं और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने रिश्ते बनाए थे। वो अहाना के काबिल नहीं था, वो इस काबिल नहीं था कि वो अहाना को छू सके और उसे छूकर अपने गंदे हाथों से उसे भी गंदा कर दे। और ये सब एहसास करते ही कबीर सिंघानिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपना सर हाथों में देकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये पश्चाताप के आंसू थे जो कतरा कतरा बहकर उसके अंदर की गंदगी को साफ कर रहे थे। अहाना, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत गंदा। मैंने हर गलत काम किया है, लेकिन तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें देखते ही मेरी आंखें झुक जाती हैं। जब तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। अगर तुम मुझे छूती हो तब भी मुझे लगता है कि मैं जल जाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत बुरा। वो आंखों पर हाथ रखकर भर्राए हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं अहाना, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि भगवान मेरा गंदा साया तुम्हारे ऊपर पड़ने से बचाना चाहते हैं। अहाना हल्की सी नरम सी मुस्कान सजाते हुए उसके सामने जमीन पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर अपनी हथेलियों में लिया। कबीर ने हैरानी से उसे देखा जो उसके कदमों में बैठी थी और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था, और वो अपने हाथों को गौर से देख रहा था। उसे अब भी अपने हाथों पर तपिश का एहसास हो रहा था, लेकिन दिल में बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी। आप ना ही बुरे हैं और ना ही गंदे। भगवान जी कहते हैं पवित्र मर्दों के लिए पवित्र औरतें होती हैं और पवित्र औरतों के लिए पवित्र मर्द। अगर मैं पवित्र और सच्ची हूँ तो मेरा पति बुरा कैसे हो सकता है? मुझे अभी आपसे कोई गहरी भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही प्रेम है जो आज तक मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। आपके मेरे दिल में एक विशेष कोमलता है जो आज तक किसी के लिए नहीं आई। मैं आपसे प्रेम नहीं करती, लेकिन मैं आपके नाम से जुड़ी हुई हूँ और यही जुड़ाव मुझे सुकून दे रहा है। कबीर सिंघानिया ने अपनी आंखों की नमी साफ की और बड़े ही प्यार से वो अहाना को देखने लगा। इस एहसास को पाकर वो बहुत खुश था, लेकिन जब वो अहाना को देख रहा था, अहाना उसे बहुत ही प्यार से हाथ पकड़कर बेड पर लेकर गई। वो एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाना चाहती थी, अपने पति के दुखों को दूर करना चाहती थी। वो धीरे धीरे कबीर सिंघानिया के मन से बुरे भाव निकालने की कोशिश कर रही थी, अपनी हल्की फुल्की बातों में माहौल को हल्का करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और कुछ हद तक कबीर सिंघानिया बहल भी गया था। बातों के दौरान धीरे धीरे अहाना ने अपनी ज्वेलरी खुद ही उतार कर रख दी थी और फिर अपने पति की इजाज़त से वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। और जब फ्रेश होकर बाहर आई तो एक उजली हुई किरण की तरह लग रही थी। कितनी ही देर तक कबीर उससे नज़रें नहीं हटा पाया था, और जब वो उसके बराबर आकर बैठी तो कबीर सिंघानिया के जज्बात फिर से मचलने लगे थे। उसने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचा था, और जैसे ही अपने होठों से उसे छूने की कोशिश की, उसका दिल फिर से बेचैन हुआ था। जबकि अहाना उसकी बाहों में सिमटी हुई शर्म से लाल चेहरा लिए आंखें बंद किए हुए उसके होठों का स्पर्श पाने का इंतजार कर रही थी।
लेकिन कबीर चाह कर भी उसे छूने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, बल्कि कबीर की बाहों की पकड़ उसकी कमर पर ढीली हुई थी और अहाना ने झट से अपनी आंखें खोली थीं। अहाना उसकी हालत समझ गई थी। वो एक समझदार लड़की थी जो अपने रिश्ते को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती थी। हाँ, उसे कबीर सिंघानिया पहले पसंद नहीं आया था, लेकिन अब जबकि वो उसका पति था, उसके तन मन का मालिक, उसकी आत्मा का एक हिस्सा, वो अपने पति को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। वो जान गई थी कबीर बदल सकता है, उसे अपने की गई गलतियों पर पछतावा है और भगवान इतना निर्दयी नहीं होता कि वो इंसान की गलतियों को सुधारने का एक मौका न दे। वो जरूर देता है और कबीर सिंघानिया के लिए ये मौका अहाना के रूप में भगवान ने उसे दिया था। अहाना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। क्या आप मेरे साथ भगवान का धन्यवाद करने उनके पास चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, कबीर सिंघानिया के होठों से अचानक निकला था। हालांकि आज तक उसने कभी भगवान के सामने हाथ जाकर नहीं जोड़े थे, लेकिन आज वो अहाना को मना नहीं कर पाया था। अहाना मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। वो एक अजीब से ख्यालों में डूबा हुआ था, हैरान और परेशान कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने एक नज़र अहाना को देखा और उसका हाथ थामे मंदिर की ओर बढ़ गया। कबीर ने सच्चे दिल से अपने सभी गुनाहों की, सभी पापों की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलेगा। वो अब अहाना के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। भगवान के चरणों में गिरकर उसने अपने पापों की माफ़ी मांगते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ मांगी थीं और ये सब करने के बाद उसके दिल को जो सुकून मिला था, ये सुकून उसे आज तक नसीब नहीं हुआ था। करोड़ों की जायदाद हासिल करने के बाद भी ये सुकून नहीं मिला था। काफ़ी देर तक दोनों वहीं बैठे रहे, अपने मन को शांति देते रहे और फिर अहाना उसका हाथ थामकर अंदर कमरे में ले आई थी और इस बार अहाना खुद कबीर सिंघानिया के करीब हुई थी। अपने होठों से कबीर सिंघानिया के हाथों को प्यार से चूम लिया था, जबकि कबीर थोड़ा डर रहा था, लेकिन अहाना के विश्वास और प्यार को देखते हुए वो धीरे धीरे अहाना के करीब हुआ था और इस बार उसे अहाना की संगत में सुकून मिला था। जब उसने अपने नरम होठों से अहाना के नरम वजूद को छुआ तो उसके मन में एक सुकून उतरता चला गया था। उसने बहुत ही प्यार और नरमी से अहाना को अपनी बाहों में समेट लिया था, जैसे वो कोई नाजुक सा गुलाब का फूल हो, उसे फूल को बहुत ही हिफाजत से रखना हो। कबीर सिंघानिया के प्यार के आगे धीरे धीरे अहाना खुद भी उसके प्यार में डूबती जा रही थी। देवी माँ ने कबीर सिंघानिया को माफ़ करके अपनी मासूम और सीधी सादी सच्ची भक्त को अहाना को कबीर सिंघानिया के हवाले कर दिया था और कबीर ने इसे भगवान की भेंट समझकर पूरे दिल से स्वीकार किया था और अपने मन ही मन खुद से वादा किया था कि कभी अहाना को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे रात कतरा कतरा करके पिघल रही थी और दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और सुबह होते होते कबीर सिंघानिया का एक नया जन्म हुआ था, जो पहले वाले सिंघानिया से बिल्कुल अलग था। हर कोई उसके इस बदलाव पर हैरान था, लेकिन अहाना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही कर सकती है और अहाना को पूरा विश्वास था कि कबीर सिंघानिया उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है। और ये सच्ची मोहब्बत पाकर अहाना को जैसे अब अपनी ज़िंदगी से कोई गिला नहीं रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ महीनों के बाद देवी माँ ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। ये खबर पाते ही कबीर खुशी से झूम उठा। उसने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए, अपनी मेहनत की कमाई से ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। इस बात में कोई शक नहीं कि एक अच्छा हमसफ़र इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।